रामायण भारतीय संस्कृति का एक आदर्श महाकाव्य है। त्रेता युग की इस महागाथा में अनेक महानायक और खलनायक हैं। पावन नगरी अयोध्या में श्री राम का साम्राज्य था। वहाँ पर रामराज में सभी सुखी और साधन संपन्न लोग निवास करते थे। वहीं लंका का नज़ारा अलग था। राक्षस राज रावण के राज में लोग तामसिक प्रवृत्ति के थे और उद्दंड प्रवृत्ति के होने से अत्याचार उनकी आदत में था। ऐसे अराजक माहौल में भी लंका में विभीषण, त्रिजटा आदि जैसे सहृदय और परोपकारी मानव भी रहते थे। लंकापति रावण के राज में एक अच्छे व्यवहार और विनम्रता के गुण से भरी हुई राक्षसी त्रिजटा थी। त्रिजटा राक्षसी थी, लेकिन उसका जीवन परोपकार के गुणों से भरा हुआ था। देवी सीता को जब राक्षस राज रावण अपहरण कर लंका में लाया था, उस वक्त उनको कैद कर अशोक वाटिका में रखा गया था। उस समय रावण ने अनेक राक्षसियों को माता सीता पर नज़र रखने और उन्हें डराने धमकाने के लिए तैनात किया था। इन राक्षसियों में एक त्रिजटा भी थी। रावण ने सभी राक्षसियों को यह आदेश दिया कि किसी भी तरह वो सीता को उससे शादी के लिए मनाए। राक्षसियाँ मनाने से लेकर डराने धमकाने तक के सभी जतन कर रही थी कि किसी तरह माता सीता रावण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। उस समय त्रिजटा ने देवी सीता की सहायता की और वहाँ पर उपस्थित राक्षसियों को अपने एक सपने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैंने सपन में देखा कि श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता को रावण के पुष्पक विमान में बिठाकर उत्तर की ओर ले जा रहे हैं। रावण नंगा गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसके 20 भुजाएं कटी हुई हैं। विभीषण को लंका का राज मिल गया है और उसके दूसरे भाई जमीन पर पड़े हुए हैं। लंका नगरी पानी में डूब रही है और एक वानर ने लंका में आग लगा दी है। राक्षसियों की सेना का नाश कर दिया है। त्रिजटा और राक्षसों की सेना का नाश कर दिया है। त्रिजटा सभी राक्षसियों से सीता से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। सीता उन सभी को वचन देती है कि वह लंका विजय के बाद उन सभी को बचाएगी। जय सिया राम। रामायण के एक प्रसंग में देवी सीता की त्रिजटा मदद करती है और उनको दिलासा भी देती है। हुआ ये कि जब श्री राम रावण युद्ध के पहले दिन रावण पुत्र मेघनाद रणक्षेत्र में आया और उसने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया, जिसकी वजह से दोनों भाई बेहोश हो गए। लंकापति रावण ने अशोक वाटिका में आकर देवी सीता को प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का हाल बताया और उन्हें बताया कि वह कुछ ही क्षण में मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। श्री राम की ऐसी हालत सुनकर सीता रोने लगती हैं और उन्हें लगता है कि श्री राम का देह अवसान हो जाएगा। तभी त्रिजटा उनको समझाती है कि श्री राम और लक्ष्मण अभी जिंदा हैं और उनको कुछ नहीं होगा। इस तरह रावण की कैद में देवी सीता की सबसे बड़ी सहारा त्रिजटा थी और त्रिजटा को देवी सीता माँ कहकर पुकारती थी। त्रिजटा का लंका युद्ध के विजय के बाद त्रिजटा को सीता के साथ अयोध्या जाना था, लेकिन सीता उनको वाराणसी जाने के लिए कहती है, जिससे कि त्रिजटा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। उस समय देवी सीता ने त्रिजटा को यह वरदान भी दिया था कि वह काशी में हमेशा पूज्यनीय रहेगी। इसलिए आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर के पास त्रिजटा का भी मंदिर है और भक्तजन आज भी फूल और हरी सब्जियां माता त्रिजटा को समर्पित करते हैं। जय सिया राम।